स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 9 क्लास मैथमेटिक्स की करनी है। इससे पहले हमने 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे और उनके प्रूफ भी देखे थे। ठीक है, उनके प्रूफ की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला दे देंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का, वो है राइट एज अ सम और डिफरेंस। यहाँ पे आपने इनको प्रोडक्ट आ रही है तो उसको सम की शक्ल में, और अगर कहीं क्वेश्चन डिवाइड हो रहे हैं तो आपने उनको डिफरेंस की शक्ल में लिखना है, और ये हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे कर रहे हैं, लॉग ए मल्टीप्लाई ई बी, हमने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के अंदर। अगर दो आर्ग्यूमेंट्स m और n विद द सेम बेस a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें ये बताता है कि log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये हम लिख भी देते हैं रीजन में कि जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं आप log ऑफ m n टू द बेस a इक्वल है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें आर्गुमेंट हमारे पास a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंगल लॉग लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको लॉ अप्लाई करेंगे तो लॉग 2 दफा आ जाएगा और सम की शक्ल में आएगा। तो ये बन जाएगा कैसे बना, log ऑफ दिस आर्गुमेंट a प्लस log ऑफ सेकंड आर्गुमेंट b। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 15.2 एंड 30.5, तो यहां पे जो आप लॉ ऑफ लॉगरिथम में अप्लाई करने जा रहे हैं वो है लॉग थर्ड लॉ, आपने सेकंड लॉ पढ़ा है, log m ओवर n टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तो ये आपने लास्ट को अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है जी, इसी तरीके से यहां पर भी अगर डिवाइड हो रहे तो क्या कर देंगे आप, माइनस log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट थी, सम की शक्ल में आ गई, यहाँ पे क्वोशंट था डिफरेंस की शक्ल में। सवाल में भी यही कहा गया है कि आपने इसको सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखना है। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आता है ये सवाल और एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, और इसके सारे पार्ट्स में आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट, इसी तरीके से log 21 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8, तो जरा देखिए यहाँ पे log ऑफ न्यूमरेटर में एक प्रोडक्ट है तो आप लिख देंगे मुकम्मल प्रोडक्ट 21 मल्टीप्लाई 5 माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। पहले आपने ये अप्लाई कर दिया, उसके बाद देखें यहाँ पर अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम, पहला लॉ लग रहा है कि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे log 21 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8 वैसे का वैसा। तो ये सवाल भी हमारे पास सम या डिफरेंस की शक्ल में आ गया और ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी log 7 ओवर 15 का क्यूब रूट। ठीक, और यहाँ क्यूब रूट का हमें पता है कि क्या होता है हमारे पास, सपोज इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 7 ओवर 15 होल की पावर 1 ओवर 3। यहां तक कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, 1/3 पावर कहां आ जाएगी, ये स्टार्ट में आएगी हमारे पास 1/3 log थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यहां पे आपने अप्लाई किया, 1/3 log ऑफ 7 ओवर 15। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं आप, 1/3 सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, 1/3 अपनी जगह पे रहेगा। अब log यहाँ पे क्वोशंट है तो log 7 पे अलहदा और log 15 पे हो जाएगा अलहदा और दरमियान में आएगा माइनस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से log 22
की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3 है। यहाँ पे पहले आप लगाएंगे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लॉग के दरमियान माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये बनेगा कुछ इस अंदाज में, log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 रेज़ टू पावर 3। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अब अप्लाई करने की जरूरत है कि जो 1/3 पावर है हमें पता है log से स्टार्ट में आ जाएगी, ये बन जाएगी 1/3 log ऑफ 22 माइनस यहाँ पे 3 पावर स्टार्ट में आएगी तो बन जाएगा 3 log ऑफ 5। तो देखें ये सवाल भी हमारे पास सिंगल लॉगरिथम था, जबकि आंसर में 2 टाइम्स हमारे पास 2 लॉग आ गए हैं और दरमियान में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, माइनस का साइन आ गया। अगेन 25 मल्टीप्लाई 47 है, इस पे क्या करेंगे, लॉग ऑफ न्यूमरेटर अलग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, तो बनेगा हमारे पास log 25 मल्टीप्लाई 47 माइनस लॉग डिनोमिनेटर का 29। अगेन यहां पे देखें और से, इस जगह पे क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा log 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस log ऑफ 47 और साथ का लिखा हुआ है माइनस log ऑफ 29। तो ये सवाल भी आपके पास जो कि क्वेश्चन फॉर्म में था, ये बन गया है आपके पास सम या डिफरेंस फॉर्म में। ठीक है, आई होप कि तमाम सवाल, तमाम पार्ट्स मैंने जो करवाए आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 में इंशाल्लाह। थैंक यू।